हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम ये इंफॉर्मेटिव आर्टिकल पढ़ेंगे। टाइटल है इसका पावर ऑफ इंग्लिश, अ गेटवे टू सक्सेस। इसके थ्रू आप न्यू वोकेबलरी वर्ड्स और फ्रेजेस सीख सकते हो। साथ ही ग्रामर स्ट्रक्चर आपके लिए एक्सप्लेन किए हैं, साथ में हम समझेंगे पूरा डिटेल में। और अपनी प्रोनाउंसिएशन, न्यू वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन वो भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। और लास्ट में डिटेल में इसकी वोकेबलरी हम रिवाइज करेंगे। सो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, काफी हेल्पफुल रहेगा। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। पावर ऑफ इंग्लिश, अ गेटवे टू सक्सेस। सो इंग्लिश में क्या ताकत है, इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है। ये एक गेटवे है। गेटवे का मतलब होता है कोई द्वार, कोई रास्ता, दरवाजा जहां से होकर गुजरना पड़ता है, उसको बोलते हैं गेटवे। और सक्सेस है सफलता, सफलता का द्वार। सो इंग्लिश अगर आती होगी तो सफलता मिल सकती है। इन टूडेज फास्ट पेस्ड एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पर ये जो है, जो पंक्चुएशन मार्क है उसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी। और ये है पोजेशन बताता है, जैसे कि आजकल की। ठीक है, इन टूडेज आजकल की। अब ये दुनिया जो है वो नाउन है, उसको डिस्क्राइब किया हुआ है ये दो एडजेक्टिव्स ने कि फास्ट पेस्ड है। रफ्तार, पेस क्या है, रफ्तार इसकी कैसी है, तेज रफ्तार। और इंटरकनेक्टेड, आपस में जुड़ी हुई दुनिया। सो हमारी जो कंट्री है, जहां भी कोई भी किसी भी कंट्री में रह रहा है, सो पूरे वर्ल्ड से इंग्लिश लैंग्वेज से वो इंटरकनेक्टेड है, आपस में जुड़ा हुआ है। सो समथिंग विच इज फास्ट पेस्ड, तो वो एडजेक्टिव है, हम बोल सकते हैं दैट थिंग इज मूविंग और डेवलपिंग क्विकली, तेजी से उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, तेजी से आगे बढ़ रही है। और इंटरकनेक्टेड विच इज लिंक्ड विद ईच अदर, तो इंटरकनेक्टेड किससे है, ये दुनिया। इन टूडेज फास्ट पेस्ड एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, द इंग्लिश लैंग्वेज हैज इवॉल्व्ड इनटू फार मोर देन अ सब्जेक्ट टॉट इन स्कूल्स। इवॉल्व का मतलब होता है विकसित हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है हैज के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी हुई है। ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, हैज इवॉल्व्ड। सो जब भी हैज के साथ या हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इट इज यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज और इज रेलिवेंट इन द प्रेजेंट। जो पास्ट में कभी शुरू हुआ हो लेकिन अभी भी वो रेलिवेंट हो, उसकी इंपॉर्टेंस अभी भी हो। तो यहाँ पे बोला गया है इंग्लिश लैंग्वेज हैज इवॉल्व, कि ये जो विकसित हुई है इंग्लिश लैंग्वेज इनटू फार मोर। अब जो ये है फार मोर फ्रेज, इसका मतलब है मच मोर। मच मोर, बहुत ज्यादा। फार मोर, अब किससे ज्यादा, दैन। ये जब कंपैरिजन करते हैं हम दो चीजों के बीच में तो दैन लगाते हैं। दैन अ सब्जेक्ट टॉट इन स्कूल, एक सब्जेक्ट के हिसाब से जो कि स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। टीच का सेकंड फॉर्म है टॉट। टॉट इन स्कूल्स, जो कि स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, उससे भी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये काफी इवॉल्व हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज। सो यहाँ पे बताया गया है कि आज की इस तेज रफ्तार और आपस में जुड़ी हुई दुनिया में जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट जो कि स्कूल में पढ़ाया जाता है वो नहीं रह गई है, उससे भी फार मोर है, उससे भी ज्यादा इवॉल्व हो गई है। अब आगे हाइफन लगा है और बताया है इट इज नाउ अ डिसाइसिव फैक्टर। तो ये अब इट जो है, ये प्रोनाउन है, इंग्लिश के लिए यूज किया गया है कि ये तो अब एक फैक्टर बन गया है, एक ऐसा एक फैक्टर बन गया है, ये नाउन है जो कि डिसाइसिव है। और डिसाइसिव एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पे फैक्टर को। डिसाइसिव का मतलब होता है जिससे कि निर्णय लिया जाए। डिटर्मिनिंग द आउटकम, जो किसी का आउटकम डिटर्मिन करे, तो वो डिसाइसिव फैक्टर बन गया है क्या करने में, इन डिटर्मिनिंग वंस एकेडमिक, प्रोफेशनल एंड सोशल ट्रेजेक्ट्री। डिटर्मिनिंग मीन्स पता लगाने में, किसी की भी एकेडमिक शिक्षा से संबंधित, प्रोफेशनल जहां पेशेवर काम करता है उससे संबंधित, या तो फिर सोशल ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है कि द पाथ और द प्रोग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट, जो प्रगति की दिशा, ट्रेजेक्ट्री, जो कोई भी एक प्रगति की एक दिशा है। ठीक है, और यहाँ सोशल मीन्स सामाजिक। सो केवल एक सब्जेक्ट बनकर नहीं रह गया है, ये सब चीजें भी इंग्लिश लैंग्वेज में शामिल हो गई है। और क्या क्या है, इट इज नाउ अ डिसाइसिव फैक्टर, ये तो एक निर्णायक तत्व बन गया है किन किन चीजों में, डिटर्मिनिंग पता लगाने में, पता करने में, किसी की भी
एकेडमिक, प्रोफेशनल एंड सोशल ट्रेजेक्ट्री, जो ट्रेजेक्ट्री है किसी भी व्यक्ति की, वो किस दिशा में जा रही है, चाहे वो एकेडमिक शिक्षा से संबंधित हो, व्यवसाय से संबंधित हो, या तो फिर सामाजिक प्रगति हो। सो उसकी ट्रेजेक्ट्री को पता लगाने का एक फैक्टर बन गया है। फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज के छात्रों के लिए प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी सो प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है निपुणता, प्रवीणता, या बोल सकते हो अ हाई डिग्री ऑफ स्किल और एक्सपर्टीज। सो ये जो प्रोफिशिएंसी है नाउन है। प्रोफिशिएंसी कौन कितना प्रोफिशिएंट है किसी भी काम में, तो कॉलेज स्टूडेंट्स की अगर बात करें, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश इज नॉट ओनली वाइटल फॉर कॉम्प्रीहेंडिंग लेक्चर्स, न केवल इसको जानना, नॉट ओनली वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, कॉम्प्रीहेंडिंग समझने के लिए। जैसे अभी भी आप ये पैराग्राफ पढ़ रहे हो, आर्टिकल पढ़ रहे हो, यू आर कॉम्प्रीहेंडिंग दिस आर्टिकल, मीन्स आप समझ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ कॉम्प्रीहेंडिंग है कि इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए लेक्चर्स को, एंड एक्सेसिंग, एक्सेसिंग ग्लोबल लर्निंग रिसोर्सेस। ग्लोबल हो गया अंतरराष्ट्रीय, और लर्निंग रिसोर्सेज हो गया जो भी स्रोत हैं जिनसे कि हम कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो सीखने के लिए, लर्न करने के लिए जिस चीजों की भी आवश्यकता होती है, जिन स्रोतों की, रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, उनको एक्सेस करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए भी ये बहुत ही वाइटल बन गया है, इंपॉर्टेंट बन गया है। यहाँ पे भी आप एक स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, ये है नॉट ओनली, और यहाँ पे है बट ऑल्सो। सो अभी हम बट ऑल्सो वाला भी पहले सेंटेंस पूरा कर लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो ये है नॉट ओनली वाइटल फॉर कॉम्प्रीहेंडिंग लेक्चर्स एंड एक्सेसिंग ग्लोबल लर्निंग रिसोर्सेज, बट ऑल्सो फॉर एक्सेलिंग इन ग्रुप डिस्कशंस, इंटरव्यूज एंड प्रेजेंटेशंस। बल्कि, बट ऑल्सो मीन्स यहाँ बल्कि एक्सेल करने के लिए, श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, ग्रुप डिस्कशंस में, इंटरव्यूज में, या कोई भी प्रेजेंटेशन में, इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। सो ये जो स्ट्रक्चर है नॉट ओनली और बट ऑल्सो का, इसको हम कहते हैं को रिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, तो ये पेयर्स में यूज होता है, को रिलेटिव कंजंक्शन, और ये कनेक्ट करता है टू एलिमेंट्स ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, जिसमें कि एम्फेसिस दोनों के ही ऊपर होती है, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है यूज ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो टू एम्फेसाइज टू रिलेटेड आइडियाज, जिनमें देखो ये वाला आइडिया जो है नॉट ओनली के साथ जो कनेक्टेड है, बट ऑल्सो के साथ भी है कि ये कर सकते हैं, ये दोनों कनेक्टेड आइडियाज हैं। ठीक है, तो इसमें जब एक और चीज का ध्यान रखना है, जब हम कभी लिखेंगे या पढ़ेंगे, पैरेलल स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, नॉट ओनली वाइटल फॉर कॉम्प्रीहेंडिंग, तो आईएनजी से फिनिश हो रहा है, बट ऑल्सो फॉर एक्सेलिंग, आईएनजी से, वर्ब में आईएनजी लगाया हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पैरेलल स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट, बोथ शुड बी इन द सेम फॉर्म हियर, वर्ब के साथ आईएनजी है जैसे यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में। सो अगर हम किसी स्ट्रक्चर में बोलेंगे नॉट ओनली टू डू दिस बट ऑल्सो टू डू दिस, सो इसमें हम टू डू यहाँ यूज कर रहे हैं, टू डू यहाँ यूज कर रहे हैं, तो उसका आपको पैरेललिज्म का ध्यान रखना है, पैरेलल स्ट्रक्चर यहाँ पे होना चाहिए जब भी आप को रिलेटिव कंजंक्शन यूज करते हो। दोज हु कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स कॉन्फिडेंटली, वो लोग जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, देमसेल्फ मतलब अपने आप को, कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्सप्रेस, ये तो वर्ब है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है एडवर्ब, किस तरीके से, कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंस के साथ, इन अ सेल्फ अश्योर्ड मैनर, आत्मविश्वास के साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं अपने थॉट्स को, इन इंग्लिश, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में, ऑफन अक्सर, फाइंड देमसेल्व्स लीडिंग कॉलेज इवेंट्स, वो अक्सर अपने आप को पाते हैं कि वो लोग लीड मीन्स नेतृत्व कर रहे हैं, लीडर बने हुए हैं कॉलेज इवेंट्स में, पार्टिसिपेटिंग इन सेमिनार्स, सेमिनार्स में भी वो भाग ले रहे हैं, एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एकेडमिक नेटवर्क्स, और जो भी स्ट्रॉन्ग शिक्षा से संबंधित नेटवर्क है वो भी वही लोग बना रहे हैं जो कि इंग्लिश में बहुत कॉन्फिडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे जो है मॉडल वर्ब यूज किया गया है, एबिलिटी बताई गई है कि जो कर सकते हैं अपने आप को एक्सप्रेस। ठीक है, मॉडल वर्ब है ये, और एक्सप्रेस हो गया वर्ब, ये हो गया एडवर्ब। दोज हु कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स कॉन्फिडेंटली इन इंग्लिश ऑफन फाइंड देमसेल्व्स। अब यहाँ भी देखिए ये पैरेलल स्ट्रक्चर यूज किया गया है,
अपने आप को पाते हैं क्या क्या करने के लिए, लीडिंग कॉलेज इवेंट्स, पार्टिसिपेटिंग एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एकेडमिक नेटवर्क्स। तो हमने यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी स्ट्रक्चर यूज किया है, इसमें भी लीडिंग, बिल्डिंग एंड पार्टिसिपेटिंग strong academic network. It acts as a bridge between ideas and opportunities. अब it यहाँ पे फिर से इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यूज किया है कि वो काम करता है एक ब्रिज की तरह, और ब्रिज क्या होता है, पुल, पुल की तरह, बिटवीन आइडियाज एंड अपॉर्चुनिटीज। सो आइडियाज होते हैं हमारे विचार, अपॉर्चुनिटीज होते हैं अवसर। सो अगर यहाँ पे हमारे आइडियाज हो गए और यहाँ हो गए हमारे अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, तो ये एक ब्रिज की तरह इंग्लिश लैंग्वेज काम कर रही है आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज के बीच में, अलाउइंग स्टूडेंट्स टू नॉट जस्ट अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर, जिसमें कि उनको स्टूडेंट्स को अनुमति मिलती है कि वो न केवल इस दुनिया को और बेहतर रूप से अंडरस्टैंड समझे, बट टू एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट टू इट, बट वो बिल्कुल सक्रिय रूप से, एक्टिवली सक्रिय रूप से कंट्रीब्यूट भी करें, योगदान भी करें टू इट, इसकी ओर। सो पूरी लाइन का मीनिंग है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो लोगों के विचारों और साथ साथ अवसरों के बीच में एक पुल की तरह काम करती है, ब्रिज की तरह, जो कि स्टूडेंट्स को न केवल दुनिया को और भी बेहतर तरीके से समझने की शक्ति देती है, बल्कि वो उसमें एक्टिवली सक्रिय रूप से योगदान देने की भी शक्ति देती है। The ability to speak fluent English also cultivates self assurance. So एक ability जो क्षमता होती है किस चीज की, फ्लुएंट होता है जैसे बिना अटके हुए, ठीक है, टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, बिना अटके हुए इंग्लिश बोलने की जो एबिलिटी होती है, ऑल्सो कल्टिवेट्स, कल्टिवेट मीन्स विकसित करती है या जन्म देती है किसको, सेल्फ अश्योरेंस, खुद पर विश्वास, आत्मविश्वास को, एंड क्रिएट्स अ पॉलिश्ड परसोना, परसोना क्रिएट्स बनाती है एक तरीके का व्यक्तित्व, परसोना इसी से बना है पर्सनालिटी, ठीक है, एक ऐसा व्यक्तित्व बनाती है जो कि हो पॉलिश्ड। सो पॉलिश्ड का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो कि पर्सोना को डिस्क्राइब कर रहा है, इट मीन्स रिफाइंड एंड सोफिस्टिकेटेड, सुधरा हुआ, ठीक है, थोड़ा सा और जिसमें निखार आए, इस तरीके का पर्सोना व्यक्तित्व बना देती है। क्वालिटीज दैट गो अ लॉन्ग वे इन शेपिंग वंस फ्यूचर। सो ऐसे गुण विकसित कर देती है, ये एक इडियम है, टू गो अ लॉन्ग वे, इसका मतलब है कि टू बी सक्सेसफुल इन अचीविंग समथिंग। सो ऐसी क्वालिटीज, ऐसे गुण बना देती है, गढ़ देती है, जो कि किसी के भी भविष्य निर्माण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। सो ऐसी पर्सनैलिटी बन जाती है। द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश ऑल्सो कल्टिवेट्स सेल्फ एश्योरेंस एंड क्रिएट्स अ पॉलिश्ड पर्सोना। सो ऐसी क्वालिटी, ऐसी पर्सनैलिटी बन जाती है जिसकी वजह से फिर भविष्य निर्माण में जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट साबित होती है। इसका पूरा पीडीएफ एनोटेशन के साथ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप में मिल जाएगा। आप चाहते हो तो लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं। इन द जॉब मार्केट, इंग्लिश सर्व्स एज बोथ अ गेटवे एंड अ लैडर। जॉब मार्केट का मतलब हो गया कि रोजगार की जो दुनिया है उसमें इंग्लिश एक काम करती है किस तरीके से, गेटवे, गेटवे हमने शुरू में भी पढ़ा था, जिसको बोलते हैं प्रवेश द्वार या अ मीन्स ऑफ एक्सेस और अ मीन्स ऑफ एंट्री, जहां से प्रवेश किया जाता है। सो एज बोथ, एज अ गेटवे, एक गेटवे प्रवेश द्वार की तरह, एंड अ लैडर एक सीढ़ी की तरह काम करती है जॉब मार्केट में। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देखिए, इंग्लिश सर्व्स, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है और एस या ई एस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगा है सिंगुलर फॉर्म में। सो प्रेजेंट सिंपल टेंस में है ये, जिसमें कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हम यूज करते हैं जनरल ट्रूथ, फैक्ट, हैबिट या रूटीन्स को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये जनरल ट्रूथ ही है कि इंग्लिश सर्व्स एज बोथ गेटवे एंड अ लैडर। एक और चीज पर ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे कि देखिए इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पे उसको बोला गया है सर्व्स एज, कि एक गेटवे की तरह और लैडर की तरह। अब इंग्लिश जो है वो किस तरीके से एक प्रवेश द्वार हो गई या किस तरीके से लैडर हो गई, इसको बोलते हैं मेटाफोरिकल लैंग्वेज, ठीक है, मेटाफर की तरह, रूपक की तरह, मेटाफोरिकल कंपैरिजन है। तो जब भी हम इसको यूज करते हैं लिंकिंग वर्ब के साथ कि सर्व्स एज, इससे बता रहे हैं हम कि इसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं टू इक्वेट इंग्लिश with tools of access and growth।
तो ये जो मेटाफर्स जब हम लगाते हैं तो ये और भी बेहतर बनाता है हमारे टोन को और आइडियाज को कन्वे करने के तरीके को भी, और चार चांद लगा देता है उसमें मेटाफर्स जब हम यूज करते हैं. सो इंग्लिश सर्व्स एज बोथ अ गेटवे एंड अ लैडर फ्रॉम क्राफ्टिंग कंपेलिंग resumes. क्राफ्टिंग मीन्स बनाना, क्राफ्ट करना. और कंपेलिंग रेज्यूमे होता है हमारा जो बायोडेटा, जिसमें कि हम पूरा का पूरा अपने क्वालिफिकेशंस और हॉबीज और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ये जो सब लिखते हैं उसको बोलते हैं रेज्यूमे. और कंपेलिंग जो है ये एडजेक्टिव है जो कि रेज्यूमे को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया. और कंपेलिंग का मतलब होता है आकर्षक, ठीक है, या अटेंशन ग्रैबिंग. तो हम इस तरीके का रेज्यूमे बना सकते हैं. फ्रॉम, फ्रॉम और फिर है टू, मतलब यहां से लेके यहां तक. सो फ्रॉम क्राफ्टिंग कंपेलिंग रेज्यूमेस एंड क्रैकिंग इंटरव्यूज, और इंटरव्यूज में भी सफलता प्राप्त करने से लेकर टू सस्टेनिंग वर्कप्लेस कम्युनिकेशन. सस्टेन ये एक वर्ब है, इसका मतलब है बनाए रखना, टू कीप और टू मेंटेन. सो यहां से लेके यहां तक कि सस्टेन करें, बनाए रखें वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, जो भी हमारी वर्क प्लेस है उसमें संवाद, कम्युनिकेशन बनाए रखें. एंड राइजिंग अप द कॉर्पोरेट हायरार्की. हायरार्की यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन भी लिखी है, हायरार्की. राइजिंग अप हो गया ऊपर उठना, और कॉर्पोरेट हो गया कंपनियों में. हायरार्की होता है कि जिसमें एक सिस्टम है लेवल वाइज, जहां पे भी लेवल वाइज सिस्टम होता है उसको बोलते हैं हायरार्की. अ सिस्टम ऑफ रैंक्स और अ सिस्टम ऑफ लेवल्स. सो हायरार्की मीन्स छोटे पहले पोजीशन से फिर और बड़ी पोजीशन में गए, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर. सो राइजिंग अप द कॉर्पोरेट हायरार्की, कंपनी के उच्च पदों तक पहुंचना. फ्लुएंसी इन इंग्लिश ऑफर्स अ क्लियर competitive एज. सो फ्लुएंसी जो आप बिना अटके हुए इंग्लिश अगर बोल सकते हो, सो आपके आगे ये पेश करती है एक, आपके जो भी कंपिटिटर्स हैं, प्रतिस्पर्धा जिसके साथ आपका कंपटीशन लगा हुआ है, उनके ऊपर आपको एडवांटेज में रखती है अगर आपको इंग्लिश आती है. सो जो कंपिटिटिव एज है इसका मतलब हो गया हैविंग अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज ओवर कंपिटिटर्स इन अ स्पेसिफिक मार्केट और इन अ स्पेसिफिक फील्ड. जब आप दूसरों से आगे थोड़ा एडवांटेज रखते हो जो आपके कंपिटिटर्स हैं, सो आपको एक तरीके से प्रतिस्पर्धक बढ़त दे देती है ये. इट हेल्प्स यंग प्रोफेशनल्स नेविगेट क्लाइंट मीटिंग्स, राइट इफेक्टिव रिपोर्ट्स एंड आर्टिकुलेट देयर विजन. और जो भी यंग युवा प्रोफेशनल्स हैं उनको भी हेल्प करती है नेविगेट करने में, समझदारी से संभालने में क्लाइंट मीटिंग्स. जब उनकी अपने क्लाइंट्स के साथ कोई मीटिंग हो, अगर उनको कोई अच्छी प्रभावशाली रिपोर्ट्स लिखनी हो, या आर्टिकुलेट. सो आर्टिकुलेट मतलब है कि स्पष्ट रूप से अपने विचारों को व्यक्त करना, दूसरों के आगे प्रकट करना. सो ये एक वर्ब है, इसको बोलते हैं टू एक्सप्रेस थॉट्स क्लियरली एंड इफेक्टिवली. सो ये भी हेल्प करती है आर्टिकुलेट करने में देयर विजन, जो भी उनका विजन है, जो भी वो सोच रखते हैं. स्किल्स दैट आर ऑफन कंसिडर्ड मोर वैल्यूएबल देन टेक्निकल नॉलेज अलोन. सो अभी हमने जो सारी की सारी स्किल्स पढ़ी, सो ये ऐसी स्किल्स हैं जो कि अक्सर मानी जाती हैं और भी ज्यादा मूल्यवान और भी इम्पोर्टेंट, सिर्फ कंपैरिजन अगर करें टेक्निकल जानकारी का या टेक्निकल नॉलेज का. आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो कि अक्सर जो तकनीकी ज्ञान होता है उससे भी ये अधिक इम्पोर्टेंट मानी जाती है, ये वाली स्किल्स. अब यहाँ पे आप देख सकते हो दैट का यूज किया गया है, तो ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है. जैसे कि हमारे हु, दैट, विच एक्सेट्रा, दीज आर ऑल्सो रिलेटिव प्रोनाउंस, और ये नाउन के आगे ऐड करते हैं टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन. ऐसी स्किल्स जो कि, और फिर उसके बाद ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है नाउन के बारे में, तो इनको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. और इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो पैसिव वॉइस में है, क्योंकि देखिए इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, दैट इज इन द पैसिव वॉइस. इसका स्ट्रक्चर जो है इज, एम, आर, वॉज, वर, इसके साथ फिर वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है पास्ट पार्टिसिपल. सो ये इसकी पहचान है, पैसिव में है ये वाला सेंटेंस. इन मेनी केसेस इट इज नॉट द मोस्ट क्वालिफाइड but the most communicative candidate who secures the job or gets promoted. ज्यादातर केसेस में क्या होता है, जरूरी नहीं है कि सबसे क्वालिफाइड जो सबसे योग्य होगा, लेकिन
जो सबसे कम्युनिकेटिव होगा, अच्छे तरीके से अपने विचारों को दूसरों के आगे जो प्रकट कर सकता है, जिसका बोलने का तरीका काफी इफेक्टिव है, ठीक है। सो कम्युनिकेटिव स्किल्स अच्छी हैं जिसकी, वो कैंडिडेट जो होता है वो जॉब भी पा लेता है, सिक्योर कर लेता है और प्रमोशन भी उसको मिल जाता है। सो कई बार सबसे अधिक योग्य व्यक्ति नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स जिसके पास है, कौशल जिसके पास है, वो वाला उम्मीदवार नौकरी प्राप्त करता है और प्रमोशन भी प्राप्त करता है। फॉर टुडेज यूथ, तो आजकल के युवाओं के लिए इंग्लिश इज नो लॉन्गर ऑप्शनल। सो इसलिए उन लोगों के लिए, आजकल के युवाओं के लिए इंग्लिश अब बिल्कुल भी विकल्प नहीं है, कि उनके पास ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन है आपका कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। इट इज नो लॉन्गर एन ऑप्शनल, या ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन। ऑप्शनल तो यहाँ पे एडजेक्टिव है कि अब ये एक विकल्प नहीं है, इट इज एसेंशियल, ये तो बहुत ही जरूरी है। एसेंशियल भी यहाँ पे एडजेक्टिव है, अत्यंत आवश्यक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट गिव्स देम द वॉइस टू स्टैंड आउट। सो ये उनको एक तरीके से एक आवाज देता है, ये उनकी आवाज बनता है। स्टैंड आउट, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है भीड़ में बिल्कुल ही अलग दिखाई देना, बिल्कुल ही आप अलग दिखते हो, ठीक है। तो एक तरीके से ये उनको देता है एक अलग ही पहचान। द कॉन्फिडेंस टू लीड, आत्मविश्वास देता है ताकि वो आगे बढ़ सके, लोगों का नेतृत्व कर सके। एंड द वोकेबुलरी टू थ्राइव, और ऐसी उनकी जो बोलने की जो वोकेबुलरी है, शब्दों का ज्ञान है, उनको भी समृद्ध करता है ताकि वो खुद भी समृद्ध बन सके। सो पूरी लाइन का मीनिंग है कि आज के जो युवा हैं उनके लिए इंग्लिश अब एक विकल्प नहीं रही है, बल्कि एक इम्पोर्टेंस बन गई है, एक इम्पोर्टेंट चीज बन गई है, जो उनको अलग पहचान देती है और उनका फिर नेतृत्व करने की ताकत भी देती है और फलने फूलने का शब्दों का भंडार देती है, वोकेबुलरी देती है। यहाँ पे भी देखिए जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इट गिव्स देम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है इट गिव्स देम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टू स्टैंड, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। सो इन्फिनेटिव में टू के पास फिर बेस वर्ब लगता है, इट एक्सप्रेसेस पर्पस और इंटेंशन, मतलब कि वो उद्देश्य बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं। सो ये भी देखिए टू स्टैंड, टू लीड, टू थ्राइव। और इसी को हम पैरेललिज्म भी कहते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा कि अगर हम पैरेलल स्ट्रक्चर यूज करते हैं टू लिस्ट मल्टीपल एलिमेंट्स, सो सेम ग्रामेटिकल फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बोलेंगे इट गिव्स देम द वॉइस फॉर स्टैंडिंग आउट, तो आईएनजी फॉर्म अगर लगा दिया, फॉर लीडिंग एंड फॉर थ्राइविंग। सो ये आपको ध्यान रखना है, जो सेम ग्रामेटिकल फॉर्म को पूरे सेंटेंस में यूज करना है। सो दैट इज कॉल्ड पैरेललिज्म। सो यूज पैरेलल स्ट्रक्चर टू लिस्ट मल्टीपल एलिमेंट्स, जैसे एलिमेंट्स अलग अलग बताए, स्टैंड टू स्टैंड आउट, भीड़ से बिल्कुल अलग दिखना, टू लीड लोगों का नेतृत्व करना, टू थ्राइव समृद्ध बनना, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीनों थ्री नाउन्स प्लस इन्फिनेटिव phrases are listed in a rhythmic and balanced way. So noun प्लस इन्फिनेटिव phrase यहाँ पे जो है वो एक जैसे ही स्ट्रक्चर में यूज की गई है। जैसे कि वॉइस कैसे देती है, वॉइस टू स्टैंड आउट, कॉन्फिडेंस कैसा देता है, टू लीड, और वोकेबलरी कैसे देती है, टू थ्राइव। इन शॉर्ट, बीइंग गुड एट इंग्लिश डजंट जस्ट हेल्प यू फिट इन। सो अगर संक्षेप में कहें, हम शॉर्ट में कहें, तो इंग्लिश में अच्छा होना ये न केवल आपको, ये एक फ्रेजल वर्ब है फिट इन, इसका मतलब होता है टू बिलोंग और एक्सेप्टेड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप और इन अ सिचुएशन। सो ये न केवल आपको हेल्प करता है, मदद करता है फिट इन होने में, कि आप एक्सेप्ट हो जाओ एक ग्रुप में, ग्रुप का हिस्सा बन जाओ। इट हेल्प्स यू राइज अबव, बल्कि ये आपकी मदद करता है ऊपर उठने में भी। सो राइज अबव जो है ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है टू ओवरकम एंड बी बेटर देन अदर्स, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करता है न केवल फिट इन होने में किसी भी ग्रुप में कॉन्फिडेंटली, बल्कि आपकी मदद करता है ऊपर उठने, सभी दूसरे लोगों से ऊपर उठने में भी, टू ओवरकम एंड टू बी बेटर देन अदर्स। सो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, इंग्लिश लैंग्वेज ढंग से आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो, सो आप एक कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बन जाते हो। यही पावर है इंग्लिश की। आई होप दैट ऑल द वीडियोज इन द चैनल आर प्रूविंग बेनिफिशियल टू यू। आप भी उससे कुछ ना कुछ रोज सीख रहे हो, वोकेबलरी एनरिच कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। अगर वीडियो हेल्पफुल रहते हैं तो प्लीज कमेंट्स में भी लिख के बताइएगा आपके जो भी थॉट्स हैं।
ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और वोकेबलरी रिवाइज करते हैं डिटेल में। फास्ट पेस्ड एडजेक्टिव है, मूविंग और डेवलपिंग वेरी क्विकली एडजेक्टिव है ये। नेक्स्ट है इंटरकनेक्टेड, आपस में जुड़ा हुआ, लिंक्ड विद ईच अदर और रिलेटेड टू ईच अदर। डिसाइसिव होता है निर्णायक, डिटर्मिनिंग द आउटकम, जिससे कि कोई आउटकम का पता लगे। ट्रेजेक्ट्री, प्रगति की दिशा, द पाथ और प्रोग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट। प्रोफिशिएंसी, निपुणता, प्रवीणता, हाई डिग्री और स्किल और एक्सपर्टीज। कॉम्प्रिहेंड, समझना। एक्सेल होता है बहुत अच्छा प्रदर्शन करना। कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास के साथ। कंट्रीब्यूट, योगदान देना। और कल्टीवेट है विकसित करना। यहाँ पे कल्टीवेट का मीनिंग है कि विकसित करना और बेहतर बनाना। पॉलिश्ड, और भी सुधरा हुआ, निखरा हुआ। पर्सोना होता है व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी। गेटवे, प्रवेश द्वार। लैडर, सीढ़ी। क्राफ्ट है कुछ बनाना, टू क्रिएट विद स्किल। फिर है कंपेलिंग, आकर्षक। अटेंशन ग्रैबिंग, जो कि अटेंशन, ध्यान आकर्षित करे। सस्टेन, बनाए रखना। हायरार्की, अ सिस्टम ऑफ रैंक्स और लेवल्स, जो कि छोटे से लेवल से और फिर बड़े लेवल तक एक पूरा का पूरा एक सिस्टम ऐसे सीढ़ी की तरह बना होता है, रैंक सिस्टम। कंपेटिटिव, प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ। एबल टू compete सक्सेसफुली। नेविगेट, समझदारी से संभालना। आर्टिक्यूलेट, स्पष्ट रूप से बोलना और अपने विचारों को प्रकट करना। कम्युनिकेट, एक दूसरे से बातचीत कर पाना। एसेंशियल, जरूरी, इंपॉर्टेंट। थ्राइव है फलना फूलना या समृद्ध होना, टू ग्रो और डेवलप सक्सेसफुली। अब कुछ हम फ्रेजेस, इडियम्स ये भी पढ़ेंगे। एक्सेलिंग इन, परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल इन अ फील्ड और टास्क। एक्ट एज अ ब्रिज, ब्रिज की तरह काम करना, एक पुल की तरह काम करना। गोइंग अ लॉन्ग वे, टू बी वेरी हेल्पफुल और सक्सेसफुल इन अचीविंग समथिंग, बहुत ही उपयोगी साबित होना। गेटवे एंड लैडर, ये हमने पढ़ा था कि मेटाफोरिकल फ्रेजेस है, मेटाफर रूपक की तरह यूज किया गया है, जिसका मतलब है मीन्स टू एक्सेस और क्लाइंब अप इन स्टेटस, मीन्स प्रगति और उन्नति करना। क्राफ्टिंग, कंपेलिंग, रेज्यूमेज, तो रेज्यूमेज होता है हमारा बायोडेटा, उसको क्राफ्ट करना, बनाना। कंपेलिंग, जिससे कि ध्यान आकर्षित हो लोगों का उसकी तरफ। क्रैकिंग इंटरव्यूज, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब हो गया इंटरव्यू में सफल होना, क्रैक कर देना उसको। सस्टेनिंग वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, इसका मतलब है कि मेंटेनिंग प्रोफेशनल कॉन्वर्जेशंस, जहां काम कर रहे हैं वहां पे एक दूसरे से बातचीत कर पाना, सस्टेन कर पाना। राइजिंग अबव द कॉर्पोरेट हायरार्की, अपनी कंपनी में ऊंचे पदों तक पहुंचना। गेटिंग प्रमोटेड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कंपेटिटिव एज होता है दूसरों से बेहतर बनने की जो क्षमता है, एडवांटेज ओवर अदर्स। स्टैंड आउट, बिल्कुल भीड़ में अलग से ही पहचान बनाना। राइज अबव, टू ओवरकम एंड बी बेटर देन अदर्स, दूसरों से और भी ऊपर उठना। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।